कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से इस चर्चा को, उसका इलाज जो हमारे सबके पुर्जे बिगड़े हुए हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा चित्त, इनके कारण को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आगे बढ़ने की सीढ़ी है और मैं हर रोज यही प्रयत्न करता हूं कि हम सभी भगवत प्रेम की ओर सीढ़ी पर आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ने की सीढ़ी की चर्चा यहीं से है। जब तक संसार में, एक एक शब्द ध्यान देना, जब तक संसार में किसी से राग और किसी से द्वेष है तो समता नहीं है। ये राग रहता कहाँ है, ये द्वेष रहता कहाँ है? बताइए, कमाल है। ये हमारी कमाई है। या तो इस चित्त में भगवान रहेंगे या संसार का राग द्वेष रहेगा। दो ही चीज तो हैं, या तो भगवान का समान या संसार का समान। राग हो तो भगवान से, अरे द्वेष भी करना हो तो भगवान से। इसलिए कहा गया, संसार में किसी से राग और किसी से द्वेष मत करो, सबसे समान प्रेम करो। क्योंकि इस समता में ही, नोट करो, ये शब्द याद रखिएगा, समता में ही भगवत प्रेम का सूर्य उदय होता है। भगवान का ध्यान, भगवान की लगन, भगवान का प्रेम अंदर ही है। उदय कब होगा? अभी मन में राग द्वेष है, समता नहीं हो सकती। सूर्य का उदय नहीं हो सकता, भगवत प्रेम का उदय नहीं हो सकता। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, हम सब लोग सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत बारीकी से अपने हृदय की ओर देखें। ये सब अधिकारी हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब आप देखें तो ये भी ध्यान रखें कि भगवान भी देख रहा है। मैं उसकी दृष्टि से नहीं बच सकता। ये सोचेंगे तो देखेंगे। क्या देखना है हमारे को अपने हृदय में? कहीं उसमें ईर्ष्या द्वेष आदि ही दुर्गुण तो नहीं छिपे हुए हैं अभी तक। अगर हमारे हृदय में कहीं भी ईर्ष्या और द्वेष है, समझ लो
संसार से किसी भी प्राणी से जिसका ईर्ष्या द्वेष है, आप कहेंगे ये तो अगर अंदर झांक के देखें तो सबके अंदर भरी हुई है, भरी हुई है ना, तो नोट कर लो, ऐसे जीव को शांति नहीं मिल सकती। शांति नहीं मिल सकती। केवल ये सोच लेने से कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो बैर। तो क्या करें, क्या करें? पूरी शक्ति से राग और द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष को बाहर निकाल दो, जैसे घर से कूड़ा करकट डस्टबिन में डाल देते हैं। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान सबके हृदय में ही है। समता क्यों नहीं आ रही? समता इसलिए नहीं आ रही, अभी राग द्वेष है, और जब तक राग द्वेष रहेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। तो कैसे निकालें? पूरी शक्ति से निकाल दो। आप मुझे सोच के बताइएगा, अगर किसी स्त्री या पुरुष के वस्त्र के अंदर मकड़ी या कान खुजूरा चढ़ जाए, वो अपने वस्त्र उतारने में कितनी देरी लगाता है? बस सोचिएगा, अभी वो अंदर नहीं है, ये तो शरीर के बाहर है, तो पल की देरी नहीं लगाते। और जो अंदर गंदगी भरी पड़ी है, अंदर ईर्ष्या और द्वेष भरा पड़ा हुआ है, और शांति की तलाश कर रहे हैं, भगवत प्रेम की तलाश कर रहे हैं हम लोग। हम सब अधिकारी हैं मन बुद्धि में झांकने के। और देखिएगा, हम अपने मन के खुद दृष्टा बन सकते हैं। या तो भगवान देखता है, या गुरु देखता है, या हम स्वयं देखते हैं। बस मैं कई बार कहता हूं ना, पति पत्नी एक बेड पर लेटे हुए भी एक दूसरे के मन की नहीं जानते, नहीं जानते कि उसका मन क्या सोच रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं। पर भगवान की आदत है, बोलते नहीं है, वो नोट करते रहते हैं। आप और हम लोगों को लगता होगा हमने तो कोई ऐसे पाप नहीं किए, हमने तो जो पंडितों ने बताया वो सब दान भी कर दिया। ध्यान सुनिएगा, जो पंडितों ने बताया वो सब दान कर दिया हमने, लेकिन फिर भी हमारे को ये 84 लाख योनियां मिलेंगी। दान जब किया था तो कौन से मन से किया था, ये कभी नहीं सोचा हमने। इस चालाकी से किया था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होता। भगवान अंदर नोट कर रहा है, एक एक पल का हिसाब, एक एक सांस का हिसाब भगवान नोट करते हैं हमारा। इसी देह में यही कर्म योनि है, इसी से 84 लाख योनियां मिलती हैं। आप और हम लोग कभी अपने चित्त की ओर देख नहीं पाएंगे। चित्त बनता कैसे है? हम सब लोगों का चित्त मन बुद्धि के पीछे है। चित्त, चित्त माने लॉकर। देखिएगा, ये हमारे चित्त में परिवार का ममता जो अंदर आ गई, ये मेरा है, ये कैसे आ गई? चिंतन करने से आ गई, चिंतन करने से। हमने भगवान का चिंतन नहीं किया, नहीं तो वो अंदर थे, वो प्रकट हो जाते।
हमने बाहर का चिंतन करके अंदर बसा लिया, अंदर के प्रभु का चिंतन नहीं किया। हम जब किसी की बुराई का, किसी के दोषों का चिंतन करते हैं तो उसकी अपेक्षा अपनी ही हानि करते हैं, क्योंकि चिंतन ही चित्त बनता है, चिंतन ही तो चित्त है। यही कारण शरीर है, यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का काम है, और कोई काम नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे हमारे लिए पिंडदान करा देंगे, पिंडदान करा देंगे। आत्मा को तो पिंडदान, आत्मा को तो कोई मोक्ष दिला नहीं सकता। वो तो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। जो करने वाला काम है, अब बताइए, चित्त मेरा बिगड़ा हुआ है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, चित्त मेरा बिगड़ा हुआ है, राग द्वेष ये मेरे चित्त में भरी हुई है। अब मेरे बच्चे मेरे लिए पूजा कराएंगे, ये शरीर का रोग नहीं है, मर जाएगा। ये मैंने चिंतन करके अंदर बीमारी बढ़ाई है, मेरे चिंतन से ही निकलेगी। हम सबको ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी। हमारा चित्त यदि बुराइयों का चिंतन करेगा तो दूषित हो जाएगा, दोष में हो जाएगा। दूसरों की तो बात ही क्या, अपने दोषों का चिंतन भी खतरे से खाली नहीं है। अपनी बुराइयों का भी चिंतन तक्षण छोड़ दो। चिंतन करना है तो गोविंद का चिंतन कीजिए, राम का चिंतन कीजिए। मैं तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हम प्रयत्न करेंगे तो कामयाब होंगे। बात सारी चिंतन की है। अयोध्या में, हरिद्वार में, वृंदावन में, मथुरा में, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वहां पर जो भगवान का चिंतन करता है उन्हें अनुभव होता है। भगवान की बांसुरी कब बजती है, कब नहीं बजती है, 24 घंटे बजती है। अनहद बाजत बांसुरी। आज भी भक्त लोगों को अनुभूति होती है, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। एक महात्मा जी थे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के दर्शन के लिए सब जगह घूमते, पर कहीं कोई अनुभव नहीं हुआ उनको। सोचने लगे अब अंतिम जगह मैं सारे तीर्थों का भ्रमण कर आया, लेकिन कहीं पर भी मुझे भगवान का अनुभव नहीं हुआ। अब अंतिम जगह उनके मन में आया कि मैंने इतने तीर्थों के बारे में सुना, अब गिरिराज जी पर और हो ही आता हूं, बस एक ही रह गया है। अंतिम जगह गिरिराज जी पर चले और मन में क्या भावना ली, अब ये अंतिम पड़ाव है, किसी न किसी रूप में दर्शन देने भगवान अवश्य कृपा करेंगे। विश्वास था। मैंने कहा ना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां विश्वास है वहां भगवान है। वो गिरिराज जी पर गए, ना कोई जान ना कोई पहचान। एकादशी का दिन था, फलाहार कहाँ मिले? देखिए वहां पर घूम रहे थे, एक छोटा सा बालक आया,
बोला बाबा जी मेरी माँ एकादशी करती है और उसने कहा है किसी साधु महात्मा को बुला ला उन्हें जिमाने के लिए, आपको बुला रही हैं। बताइए, एक बालक आया जहां कोई जानने वाला नहीं, आपको बुला रही हैं। बाबा जी गए, बुढ़िया ने प्रसाद बड़े प्रेम से दिया, भरपेट खाकर फिर बोले वो बालक कहाँ माई, वो बालक कहाँ है माई? बुढ़िया बोली बालक कौन? ध्यान देने का, बालक आया बुला के ले गया। भोजन पाने के बाद में महात्मा पूछ रहा है वो बालक कहाँ है? बोले बालक कौन? बोले जो हमें लाया था। बुढ़िया बोली मेरा ना तो कोई लड़का है ना मैं किसी को भेजा है, आप आ गए, मैंने अतिथि समझकर आपका सत्कार कर दिया। ऐसी घटनाएं भगवान के धाम में कहीं ना कहीं होती रहती हैं। मेहरा साहब हमारे साथ गिरिराज जी की परिक्रमा के अंदर ही, वो कौन सी नदी थी जहां हम नहा रहे थे, मेहरा साहब को नहलाया था वहां पर, मानसी गंगा के अंदर, वहां पर एक आदमी मेहरा साहब नहा के आए, अपने अंगोछे से उनको पहुंच रहा है। कौन बुलाने गया था? बहुत घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। भगवान की कृपा से असंभव संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर वृंदावन के पत्थर तो पिघल जाते हैं, लेकिन ये हमारा हृदय पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है, ये नहीं पिघलता। हम फिर भी मनुष्य हैं, किसी दिन कृपा करके यदि एक हल्की सी भी स्वप्न झांकी उन्होंने दिखाई तो बस पागल होकर जीवन भर रोते रहते हैं। बस मन किसी प्रकार भी, किसी गुरु की कृपा हम पर हो जाए, लीलाओं में मन फंस जाए तो काम बन गया। सोचिए गायों की कतार खड़ी है, श्याम सुंदर हाथ में दोहनी दूध का पात्र लेकर खड़े हुए। सोचिए, सोचने में क्या जा रहा है, गाय हरी हरी दूब चर रही हैं और श्याम सुंदर सखा सुबल पास में खड़ा है। प्रत्येक गाय रंभा रही है तथा चाहती है श्री कृष्ण पहले मेरा दूध निकालें। हर गाय ये चाहती है। और भगवान श्री कृष्ण तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं। सब समझते हैं इसका अर्थ। एक ही समय एक क्षण में कितनी गायें हैं, उतने रूपों में प्रकट होकर धूने बैठ जाते हैं। बछड़ा श्री कृष्ण की पीठ सूंघ रहा है। सोचिएगा, मैं लीला बता रहा हूं, ध्यान कीजिएगा। श्री कृष्ण का सिर सूंघ रहा है। दूर पर श्री राधा रानी सखी के कंधे पर हाथ रखकर ये छवि निहार रही हैं। राधा रानी, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू झर रहे हैं। गाय दूध बछड़ा किसी में भी मन लगा कर रहे और मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा सुंदर मृत्यु का और कोई राज नहीं है। हमारा जब भी शरीर छूटे, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जब भी शरीर छूटे तो भगवान के चिंतन में ही छूटे, भगवान की लीलाओं में छूटे। सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, निराश नहीं होना चाहिए।
कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी, बस उस रस समुद्र में हम बह जाएंगे। उसमें ये नियम नहीं कि धीरे धीरे उठते बैठते जाएंगे। किसी दिन हठात कोई ऐसी कृपा आंधी आएगी कि उड़ाकर, बिल्कुल जमीन पर से उड़ाकर रस समुद्र के ठीक मध्य ले जाकर हमें पटक देगी भगवान के प्रेम में। वहां से फिर लौटना असंभव है, असंभव होगा। किनारे जब तक पड़े हैं तभी तक आगे बढ़ना, पीछे लौटना बन रहा है। जब तक हम किनारे पर बैठे हैं तभी तक आगे बढ़ना, पीछे हटना हो रहा है। परंतु ये आंधी इतनी दूर उड़ा कर ले जाती है, ये भगवान के प्रेम की आंधी है। फिर जमीन का और छोर भी दिखाई नहीं देता। बस इतना ही कहना है, जब तक ये कृपा की आंधी ना आवे तब तक कालक्षेप निरंतर भगवान की लीला, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन करते रहिए और मानसिक लीला में अपना चिंतन करते रहिए। कल आपके साथ आत्मनिरीक्षण पर और आगे चर्चा करूंगा। आज गुड्डी जी से भजन सुनिए। वो हमने तो देखो सब गोपियों से निवेदन किया है कि जो भी सुनाना चाहे सबको अधिकार है। आज गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा। सुनाइए। झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी, झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी, सावन की तीज आई नभ घोर घटा छाई, सावन की तीज आई नभ घोर घटा छाई, मेघन झरी लगाई परे बूंद मंदनी, मेघन झड़ी लगाई पड़े बूंद मंदनी, झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी, सुंदर कदम की डारी झूला पड़ा है प्यारी, सुंदर कदम की डारी झूला पड़ा है प्यारी, देखो कुंवर अटारी सब कुंज दिख निकंदनी, देखो कुंवर आहारी सब दुख निकंदनी, झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी, पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी, पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी, वृषभानु की दुलारी मृदुहास फंदनी,
वृषभानु की दुलारी मृदुहास फंदनी झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी मम मान सीख ली जो सुंदर न देर की जो मम मान सीख ली जो सुंदर न देर की जो हमको विलोक दी जो अति गति गयंदनी हमको विलोक दी जो अति गति गयंदनी झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी शोभा लखी विपन की फूली लता त्रिभुवन की शोभा लखी विपिन की फूली लता त्रिभुवन की एक अरज रसिक बन की करूं चरण वंदनी एक अरज रसिक बन की करूं चरण वंदनी झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी झूलन चलो हिंडोरा वृषभानु नंदनी। बेटा अभी कर रहा हूँ 2 मिनट में अपना फोन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे जी राधे 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 जी राधे राधे राधे।